नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से फटी जींस पर दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद उनकी पत्नी रश्मि बचाव में उतर आई हैं। रश्मि ने कहा है कि मुख्यमंत्री की बात पूरे संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। एक वीडियो के जरिए अपने बयान में रश्मि ने कहा कि मुख्यमंत्री रावत ने जिस संबंध में यह बात कही है उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। मिस मेरठ रह चुकी रश्मि ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज और देश के निर्माण में अभूतपूर्व है। हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ही यह जिम्मेदारी है कि वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, हमारी पहचान को बचाएं, हमारी वेशभूषा को बचाएं। लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र में मजदूरों की सैकड़ों झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 200 झोपड़ियों के आसपास जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि मजदूरों का झोपड़ियों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भी आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड मौके पर 1 घंटे से लेट पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने लोकल टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। कि जैसे ही सूचना प्राप्त हुई यहाँ पर तुरंत हम लोगों ने अपनी फायर ब्रिगेड को बताया और सेंचुरी पेपर मिल की फायर ब्रिगेड को भी हमने मौके पर बुलाया। दोनों फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई हैं। अब आग बुझा दी गई है और झोंपड़ियों में जो सामान था उसमें नुकसान हुआ है। लगभग ये दिखाई पड़ रही हैं 70-80 झोंपड़ियाँ होंगी या लगभग 80-90-100 भी हो सकती हैं। सभी उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। लेकिन कि जैसे ही सूचना प्राप्त हुई यहाँ पर तुरंत हम लोगों ने देहरादून में इस बार का ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेला पंचमी तिथि 2 अप्रैल 2021 को शुरू होगा। श्री झंडे के आरोहण व मेले के आयोजन को लेकर श्री दरबार साहिब के सज्जा दानिशीन श्रीमंत देवेंद्र दास महाराज ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेला प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने अपने संदेश में सभी संतों व श्रद्धालुओं के लिए कोरोना वायरस से बचाव की एडवाइजरी भी जारी की। उन्होंने मेले में सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का भी अपील किया है। आपदा या किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि मरीज को समय रहते प्राथमिक उपचार ठीक से मिल जाए तो मृत्यु दर के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। आमतौर पर एम्बुलेंस के साथ नियुक्त स्टाफ इस काम में प्रशिक्षित होता है, लेकिन उत्तराखंड में इससे 2 कदम आगे हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा के स्टाफ को भी इस काम के लिए दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही अखिल भारतीय आयुर्विद्या विज्ञान संस्थान ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय एरो मेडिकल एम्बुलेंस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसका फायदा उत्तराखंड ही नहीं देश और दुनिया के अन्य देशों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि इस कोर्स के शुरू होने के बाद भारत, यूएस, जापान, इजराइल सहित दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा।